यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए परमेश्वर ने मौका अनुग्रह दिया है। यीशु मसीह नाम में इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में हम प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नाम में हमें बुलाया परमेश्वर, अनुग्रह में बुलाया परमेश्वर, ओ अनंत काल की आशीर्वाद में बुलाया परमेश्वर। प्रेमी परमेश्वर धन्यवाद। सर्वशक्तिमान ईश्वर यहोवा शम्मा शालोम निस्सी परमेश्वर, एल शदाई परमेश्वर, ओ पराक्रमी बुद्धि और पराक्रमी परमेश्वर, यीशु अधिकार नाम में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। यीशु मसीह नाम में धन्यवाद पिता। आपकी उपस्थिति में हम खड़े होने के लिए योग्य नहीं है प्रभु, लेकिन आपके अनुग्रह दिखाया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पिता। हालेलुया। नासरी यीशु मसीह नाम में आज का यूथ मीटिंग आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी अगुवाई के अनुसार, हालेलुया, आपका इच्छा निर्णय किया है, जैसा सोचा है वैसे ही होने के लिए सहायता कीजिए। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में आपकी महिमा के लिए होने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में आपकी गवाही के लिए होने के लिए सहायता कीजिए। सब जन को इस्तेमाल कीजिए। सीए सर्विस में प्रभु सब जवानियों को नासरी यीशु अधिकार नाम में इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आत्मा के लिए धन्यवाद और सामर्थ्य के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुन कर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं बंधन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, या तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे
तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। अभी तक प्रभु का धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें संभाला, पूरा हफ्ता रक्षा किया। हालेलुया। और एक बार प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए यस हालेलुया प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे एक बार। हालेलुया ताली बजाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे, स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस बोलेंगे, थैंक यू जीसस बोलेंगे, थैंक यू जीसस बोलेंगे। पूरा हफ्ता प्रभु ने हमें संभाला है, रक्षा किया है। यस हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस हालेलुया। आज क्या है? सिया प्रोग्राम है ना, इसीलिए सब लोग पहले ही हाजिर है। हर हफ्ता ऐसा हाजिर नहीं होते, ऑनलाइन में बता दिया है सबको, है ना। हर हफ्ता ऐसे ही शामिल हो जाएंगे, पहले ही आ जाएंगे। हालेलुया, यस हालेलुया, हालेलुया। आवाज़ डिस्टर्ब लग रही है। हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और थोड़ा हालेलुया, हालेलुया, हेलो, हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यस हालेलुया। तो सिया प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे। सिया प्रोग्राम का ये महीने का मैं बता रही हूँ, अगस्त मंथ का। गाने का समय नीलिमा, कंठस्थ वाक्य जेरूब और जेरुबाबेल और रिदांत, ओबीडियंस टॉपिक, स्टोरी राहुल ब्रदर, क्वेश्चन साक्षी, वर्ड शेजल। राहुल ब्रदर का तबीयत ठीक नहीं है, तो इसके वजह से राहुल ब्रदर नहीं आ पाया है। उनके प्लेस में मोनिका सिस्टर ले रही है स्टोरी का टाइम। ओके ओके, आइए इस समय में प्रार्थना करके आज की सिया प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। सभी का टाइम कितना है? ओनली 10 मिनट्स। हाँ, वॉच लगाओ, नहीं तो इधर वॉच टाइम लगा के दिया गया है, तो आपका टाइम पे आप कंप्लीट करो। यस हालेलुया। उससे पहले देंगे तो और अच्छा है, 10 मिनट से पहले ही आप ख़त्म करोगे तो और वेरी सुपर। यस हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर महान खुदा धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपका। हालेलुया, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। सिया प्रोग्राम के लिए प्रभु यीशु मसीह आपने आपके बच्चों को तैयार किया। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा परमेश्वर आपने प्रभु हालेलुया आपके बच्चों को छूना। जिस बातों के लिए प्रभु आज दिन खड़ा हो रहे हैं आपके बच्चे, अब्बा सहायता कर, आपकी दया दिखाइए प्रभु यीशु मसीह, आपके अनुग्रह को दिखाइए पप्पा। हालेलुया, आपके प्रेम के द्वारा प्रभु हालेलुया, हालेलुया सहायता कीजिए पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया, सभी बातों में बच्चों को प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई के साथ होने के लिए, चलने के लिए सहायता कर पप्पा। हालेलुया, आपके हाथों में समय को सौंपती हूँ, यीशु के नाम से मांगती पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। गाने होते ही, होने से पहले ही कंठस्थ वाक्य के लिए रेडी हो जाइए। टाइम यहाँ नहीं, मैं कट नहीं करना चाहिए, उसमें वीडियो में मुझे कट करना पड़ रही है 2-3 मिनट, तो इसके लिए आप वो ध्यान में दीजिए कि इनका होते ही आप रेडी हो जाइए। यहाँ से निकलने पहले ही आप यहाँ खड़ा होना चाहिए। ओके, 10 मिनट नहीं हुआ उन लोगों का, फिर भी आप आके खड़े हो जाए, आपको देखकर वो बैठ जाएंगे। हालेलुया, ओके, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का महिमा मिले। नीलिमा, अच्छा से ताली बजाओ बजाने वाले।
प्रभु के अनुग्रह से ये जो सॉन्ग है ये मैंने खुद लिखा है और प्रभु ने मुझ पर अगुवाई की, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद। प्रभु तो मेरी सहायता कर, तेरे हाथ में सब प्रभु मेरी सहायता कर, रक्षा कर, मेरी संभाल तेरा। मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। जब तेरे भवन में आई, जब तेरे भवन में आई, तूने प्यास बुझाई मेरी। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। मुझे कुछ आशीष ना मिला तो भी, मुझे कुछ आशीष ना मिला तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। इस जीवन की लड़ाई में, इस जीवन की लड़ाई में मेरा सहायक बन गया तू। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। हे यहोवा, तू है मेरा जीवन दाता। मेरे गुनाहों के खातिर, मेरे गुनाहों के खातिर तुझे क्रूस पर चढ़ना पड़ा। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। हे यहोवा, यहोवा तू है मेरा जीवन दाता। क्या बोल रहे मेरा नाम ज़रूबाबेल है, मैं कंठस्थ बोलने वाला हूँ। मेरा नाम रिधन है, मैं कंटेस्ट बोलने वाला हूँ। My son, if you absent, my son, if you absent, my words and hide my commands with you.
Proverbs 2:1. Now therefore, my son, obey my word, and as I command you, Genesis 27:8. Fair, fair God and obey, fair God and obey, fair God and obey His commands, fair God and obey His commands. For this is everyone duty. Uh, s- uh, si- Sis- Elastic 12 का 13. All these blessings shall come upon you, and overtake you if you obey your Lord your God. Deuteronomy 28:2. Children's obey your parents in the Lord. Children's obey your parents in the Lord. In the Lord, your enemies. Uh, nahi, children's in the Lord. For this is right. For this is right. For this is right. Uh, Philippians 6 का 1. But he said, blessed rather those who hear the word and obey it. Through all his sufferings, Hebrews 5:8. I I I ought Peter and the other apostles said we must obey God rather than any other human authority. Acts 5:29. He humbled himself and became obedient to the point of death, even the death on the cross. Philippians 2:8. the author of which uh, which obey of God which obey of God which obey of God which obey of God rather of man Psalms 119 का 105. Now we know that we may be sure that we saw him if we obey his commandments. 1 John 2:3. I saw lamb By this we know that we love the children of God if when we love God and obey his commandments. 1 John 5:9. 1 John 5:9. 5:2. I wrote this for reason that to test you whether you were obedient in everything. 2 Corinthians 2:9. You have been you have been being perfect. You have been perfect, and he was the source of the eternal salvation for those who obey him. Those who obey him. So obey him. Hebrew 5:9. प्रेज लॉर्ड। आज मेरा स्टोरी है।
एक्चुअली ये राहुल का स्टोरी था और उसी ने मुझे वचन भी दिया है, उसका सब प्रिपरेशन है, सब मैं बता रही हूँ। वो आज आ नहीं सका, उसकी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं उसको स्टोरी दे रही हूँ। आज की स्टोरी है जिसमें दो लड़के हैं। एक का नाम अजय है और एक का नाम विजय है। दो लड़के रहते हैं, दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो वो अच्छे फ्रेंड्स है मतलब ऐसे कि सब बातें एक दूसरे से पूछ कर करते हैं, एक दूसरे के लिए करते हैं सब, मतलब ऐसे बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं। जैसे अभी अजय अगर बोल रहा है कि विजय तुझे मेरे साथ यहाँ पे आना है, तो विजय सोचेगा नहीं कि अजय के साथ मतलब ये कहाँ लेके जाएगा, वो आंखें बंद करके जाएगा। इतनी अच्छी उन दोनों की फ्रेंडशिप है। तो ये दोनों ऐसे फ्रेंड हैं जो संसार में है। तो संसार में होते वक्त वो लोग मतलब जैसे संसार में जो बातें होती है, घूमना फिरना और मज़ा मस्ती करना, जैसे बोलते हैं ना कि हाँ अभी लाइफ एक बार मिले है तो हम जैसे मतलब पूरी मज़ा करनी चाहिए, जैसे चाहिए वैसे मन से मतलब रहना चाहिए, किसी की सुनना नहीं है, मतलब पूरा लाइफ का एंजॉय करना है। जैसे संसार में लोग सोचते हैं कि लाइफ में सब चीज़ें करनी रहती है, वो सोचना नहीं है अच्छी है बुरी है, लेकिन करना है क्यों, लेकिन लाइफ एक ही बार मिली है, ऐसी उनकी सोच विचार रहती है। तो वो दोनों सब बातें मतलब सब स्कूल कॉलेज वगैरह सब साथ में करते हैं और फिर एक बिज़नेस को डालते हैं। लेकिन वो ऐसे लड़के रहते हैं जो ड्रिंक करने वाले रहते हैं, पार्टियों में जाने वाले रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ मज़ा मस्ती करने वाले रहते हैं। ऐसा नहीं कि फैमिली में रहना वगैरह ये बातें नहीं रहती हैं। तो उन दोनों के अजय और विजय मिलके एक बिज़नेस डालते हैं और उस बिज़नेस में उनको बहुत लॉस आता है, उनके फ्रेंड से उनको बहुत तकलीफ़ मिलती है, मतलब जैसे बहुत टेंशन उसके लाइफ में रहती है अजय और विजय के। तो ऐसे टाइम में अजय का एक दोस्त होता है, वो मसीहा में रहता है, तो मतलब दूर का रिश्तेदार रहता है। तो अजय उससे बात करता है, तो अजय को बोलता है कि तू इतना टेंशन में क्यों है, मतलब तो वो बोलता है मेरा बिज़नेस में बहुत लॉस हो रहा है और मेरी जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैं संसार में मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं वो है, लेकिन उस चीज़ों से मुझे शांति नहीं मिल पा रही है, मतलब मैं सोता नहीं हूँ, मैं डिप्रेशन में चला जा रहा हूँ। तो जो विश्वासी है उसका फ्रेंड, वो उसको बोलता है कि देख तू कलीसिया में आ, चर्च में आ, वहाँ पे परमेश्वर है और परमेश्वर तुझे शांति भी देगा, तेरे बिजनेस को बढ़ोतरी देगा, तू विश्वास कर। और अजय जो रहता है वो इतना टेंशन में रहता है कि उसको वो फ्रेंड्स के बोलने से ही वो विश्वास रखता है, मतलब कि वो बोल रहा है ना तो सच में वहाँ पे मुझे शांति मिलेगा। तो वो विजय को बोलता है देख मेरे एक रिलेटिव ने ऐसा ऐसा बोला है तो हम जाते हैं चर्च में। तो विजय बोलता है अच्छा तू बोल रहा है ना, तुझे मतलब तू बोल रहा है तो मैं तेरे साथ कहीं पे भी आने के लिए तैयार हूँ। तो वो आते हैं कलीसिया में। तो अजय को फर्स्ट दिन में शांति मिलती है और वो विश्वास करता है। पहली बात तो वो विश्वास करता है कि यस मैं यहाँ पे आया हूँ, अगर मेरे जो रिलेटिव है उसने बोला है, उसके लाइफ के बारे में जो मैंने सुना है, तो ये मुझे भी यहाँ पे शांति मिलेगा, आशीष मिलेगा। वो आशीष के लिए और शांति के लिए ही आने वाला मतलब आता है, लेकिन वो विश्वास करता है तो उसको मिल जाता है। लेकिन विजय उसके साथ आता है तो वो सिर्फ अजय के लिए आता है, वो परमेश्वर के लिए या परमेश्वर पर विश्वास रख के नहीं आता है, वो अजय बोल रहा है इसलिए अजय के लिए आता है। तो धीरे धीरे वो कलेशा में बढ़ते हैं, दोनों भी साथ में आते हैं, लेकिन अजय विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और विजय रहता है वो अजय के लिए आता है कि अजय को अच्छा लगे इसलिए मैं कलेशा में आ रहा हूँ। तो अजय के जीवन में विश्वास के प्रति उसके जीवन में शांति मिलती है, उसके एक एक प्रॉब्लम, उसके जो गंदे दोस्त रहते हैं, जो गंदी आदतें रहती है वो निकल जाती है। विजय भी थोड़ा थोड़ा उसमें से मतलब आता तो है, वचन तो सुनता है, लेकिन अजय के लिए, अजय बोल रहा है ना कि चलो हम लोग को ड्रिंक छोड़ना चाहिए, ठीक है मैं छोड़ूंगा, तू बोल रहा है ना तो मैं छोड़ूंगा। लेकिन अजय का विजय ऐसा करता है, लेकिन अजय का ऐसा नहीं, वो परमेश्वर के लिए छोड़ रहा है, वो अच्छाई के लिए, पवित्रता के लिए छोड़ रहा है। तो ऐसे सब होता है।
और एक दिन ऐसा आता है कि अजय के जीवन के सब कुछ, मतलब अजय को पवित्र आत्मा मिलता है, अजय को मतलब विश्वास के द्वारा वो आशीष मिलता है जो परमेश्वर के यहाँ पे आने के वजह से मिलता है। और विजय को इतनी सारी बातें उसके जीवन में चेंज नहीं मिलता है। वो बोलते हैं पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, तुझे परमेश्वर से बातें कैसे करता है, मुझे तो ऐसा अनुभव नहीं मिला है अब तक। मतलब विजय सोचता है कि मुझे क्यों नहीं मिला है। तो एक अजय है जो कलीसिया में दोनों आते हैं, लेकिन एक है वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, और विजय हो वो अपने दोस्त के प्रति आता है। वो कलीसिया में आता है लेकिन वो परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं रखता है। तो हम एक वचन को देखेंगे, इब्रानियों 11 में 6 वचन है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। हम इस वचन को अगर देखेंगे तो परमेश्वर के पास आने के बाद परमेश्वर के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। अजय ऐसा था कि उसने सुसमाचार सुनते ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, लेकिन विजय ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया। उसने उसके दोस्त के प्रति उसने परमेश्वर को सच्चाई से नहीं ग्रहण किया, तो अजय ने परमेश्वर को ग्रहण किया। हम विश्वास के बारे में अगर बात करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम राई भर भी अगर मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम अपने फल को पाओगे। अगर हमें राई भरी विश्वास करना है, लेकिन बहुत मतलब विजय जैसे लोग होते हैं, कलीसिया में आते तो है लेकिन उनके मन में विश्वास नहीं होता है। वो किसी लोगों के वजह से आते हैं, या फिर मुझे सिर्फ आशीष चाहिए लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है। हम अगर अब्राहम के बारे में सोचेंगे तो अब्राहम ने भी परमेश्वर पे विश्वास किया था, इसलिए उसने 100 साल, उसकी पत्नी 100 साल की हुई थी और फिर भी उसने पुत्र फल का अभिषेक पाया है। और हम देखेंगे जैसे बाइबल में कई सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम दाऊद के विषय में कहेंगे। दाऊद एक छोटा बच्चा था, तब उसने गोलियत को हरा दिया था। क्या वो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता तो वो इतने बड़े, मतलब सभी लोग, मतलब बहुत सारी सेना थी, बड़ी बड़ी सेना भी उसके सामने कांपती थी, लेकिन एक छोटे बच्चे ने विश्वास, केवल परमेश्वर पर विश्वास रखकर उसको हराया है। मूसा के बारे में अगर देखेंगे तो 40 लाख लोगों के ऊपर उसने प्रभुता किया है। उसको बकरियों को जैसा मैं बोलना आता था, उसको किसी से ढंग से बात नहीं करना आता, वो 40 लाख लोगों के ऊपर उसने प्रभुता की है। ये केवल परमेश्वर के विश्वास के द्वारा ही हो सकता है। आज यहाँ पे आने वाले बहुत सारे भाई बहन हैं, बहुत मतलब बड़े हैं, छोटे हैं, लेकिन वो परमेश्वर के यहाँ पे आते हैं लेकिन सही मन से विश्वास नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है राई भर, राई इतनी छोटी होती है। अगर इतने छोटे विश्वास से भी अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हम हर एक आशीषों को पा सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे जो पहली बार आता है वो शांति को पाता है सबसे पहले, उसके बाद छुटकारा, चंगाई, आशीष और उद्धार। यहाँ पे आने का कारण है उद्धार, मतलब विश्वास के द्वारा। तुम अगर यहाँ पे विश्वास के द्वारा नहीं आते हो तो हम शांति भी नहीं पा सकते। पर मैं अजय और विजय के बारे में, इस स्टोरी में से हम यही हम सीखेंगे कि अजय के जैसे हमें बनना है। हमें परमेश्वर के ऊपर केवल विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास के द्वारा आप उद्धार और बाकी सभी आशीष है स्वर्ग राज्य में और पृथ्वी पर भी हम पा सकेंगे। लेकिन अगर हम विजय के जैसे सोचेंगे कि हमारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, हमारे रिलेटिव आ रहे हैं, या फिर हमें सिर्फ आशीषों के लिए, लेकिन मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे भी आऊँगा और मैं बाहर संसार की बातों में भी रहूँगा, क्योंकि मेरा जन्म तो एक ही बार हुआ है। लेकिन यहाँ पे आने वाला अगर विश्वास रखेगा तो परमेश्वर में जो हमें जीवन मिला है वो एक जीवन नहीं है, हमें 2 जीवन मिला है। हम पृथ्वी पर एक ही जीवन जीते हैं, लेकिन स्वर्ग राज्य में हमारा दूसरा जीवन है जो अनंत काल के लिए रहेगा। तो हमें 2 जीवन के बारे में सोचना है। हमें सिर्फ एक जीवन के बारे में नहीं सोचना है कि सिर्फ पृथ्वी पर है। हमें विश्वास करना है केवल परमेश्वर की ओर कि परमेश्वर हमें अनंत काल का जीवन देगा और केवल विश्वास के द्वारा होगा। अगर हमारे जीवन में परिपूर्ण विश्वास रहेगा तो परमेश्वर के हर एक आशीष को हम पा सकेंगे। इस स्टोरी के द्वारा परमेश्वर ने बहुत लोगों से बातें की होगी, मैं विश्वास रखती हूँ। और थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरा क्वेश्चन है, मैं आशा करती हूँ आप सब लोग रेडी होकर आए होंगे। कितने लोग एग्जाम लिखने वाले हैं? दूर दूर बैठ जाइए। कितने लोग एग्ज़ाम लिख रहे हैं? फिर से
ओके ओके ओके, बाकी लोग क्यों नहीं लिख रहे? रिदांत नया लिख रही है ना? मोसेस लिख रहा है? बुक पकड़ के बैठता है कि लिखेगा तू? लिखेगा ना? और यहाँ समीक्षा, नीलिमा, मोनिका सिस्टर, क्यों नहीं? हम जवान हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं हम लोग। यस हालेलुया। मेरी जैसे बूढ़े नहीं हैं आप। यस हालेलुया। कितने लोग जवान हैं यहाँ? है ना सब? यस हालेलुया। यस, ईमानदारी से लिखेंगे। ओके, थिस्सलुनीय की पत्री किसने लिखा? यीशु हमें किससे बचाता है? यीशु हमें किससे बचाता है? अध्याय हाँ, पहला थिस्सलुनीके 5 परमेश्वर किस बात का गवाह है? परमेश्वर किस बात का गवाह है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? फोर क्वेश्चन नंबर, परमेश्वर की इच्छा क्या है? तीसरा समय परमेश्वर की इच्छा क्या है? फाइव हाँ, चौथा 5वां अध्याय। फर्स्ट मधला 5 अध्याय। बोल, परमेश्वर कैसे प्रकट होगा? 5वां कशा 6वां 5वां दुसरा अध्याय दूसरा यीशु हमें किससे बचाता है? पौलुस ने लोगों को 6 क्वेश्चन नंबर 6, पौलुस ने लोगों को उद्धार पाओ कहा था, पर कैसे? मतलब पौलुस ने प्रचार किया था उद्धार के बारे में, लोगों को बोला था उद्धार पाओ, पर लेकिन कैसे?
सेकंड कुरंतियों का, हाँ तिसलोनी है, सॉरी, अध्याय 2। पौलुस ने लोगों को उद्धार पाओ कहा था, पर कैसे? ना बोल डैश है, हाँ 7, क्वेश्चन नंबर 7, डैश है, डैश स्थिर करेगा, डैश सुरक्षित रखेगा। डैश है, डैश स्थिर करेगा, डैश सुरक्षित रखेगा। 3 डैश है। सेकंड कुरंतियों 3 अध्याय, अरे तिसलोनिया, सॉरी, का डैश, डैश है, डैश स्थिर करेगा, डैश सुरक्षित रखेगा। 7 है यहाँ का। वो तुम्हें दूरता से, डैश, वो तुम्हें दूरता से स्थिर करेगा। और बताओ, आंसर है डैश है वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, करेगा, डैश सुरक्षित रखेगा। ऐसा बताओ। डैश है, मतलब ये बता, डैश है वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, डैश सुरक्षित रखेगा। वही मैं एक आंसर बता दिया, मैंने एक आंसर में बता दिया ताकि आपको सेंटेंस क्लियर समझ में आने के लिए। फर्स्ट डैश लास्ट डैश आप लिखो, समझ में आया? फिर से, डैश है पर तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, डैश सुरक्षित रखेगा। क्वेश्चन नंबर 8, जितने लोग अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे क्या पाएंगे? जितने लोग अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे क्या पाएंगे? जितने लोग अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे क्या पाएंगे? सावा बोलूं? पौलुस ने लोगों को उद्धार पाओ कहा था, पर कैसे? डैश है वो तुम्हें दूरता से स्थिर करेगा। डैश है वो तुम्हें दूरता से स्थिर करेगा, डैश सुरक्षित रखेगा।
बोलो 9। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार क्या पाना चाहिए? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से क्या पाना चाहिए? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार क्या पाना चाहिए? क्या पाना चाहिए? 2 कुरिन्थियों 3 फर्स्ट। परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार क्या पाना चाहिए? परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा क्या पाना चाहिए? काय? हाँ त्याच्या पुढे लिहिलंय। हाँ क्या? जितने लोग अधर्म से प्रसन्न होते हैं परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुसार क्या पाना चाहिए? हम लास्ट रिपीट करते। हो नहीं, पौलुस का हर पत्री में एक चिन्ह है, वो कौन सा है? चिन्ह। पौलुस का हर पत्री में एक चिन्ह है, वो कौन सा है? और एक है बताओ। मैं आंसर बता रही हूँ, उसको आपको सही करके लिखना है। हाँ, उसको सही करके लिखना है। उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो, इस कारण एक दूसरों को भी शांति दो। म्हणजे मी आन्सर बोलणार आहे, ते म्हणजे सही करून लिहायचं। उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। उत्तरच सांगते। उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। मेरा आज वचन है, मैं प्रार्थना डायरेक्ट बात करो।
प्रार्थना करके शुरुआत करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज दिन प्रभु मुझे आपने या प्रभु वचन बांटने के लिए खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। तेरे आत्मा के द्वारा प्रभु सहायता करे, यीशु के नाम से मांगती हूँ। यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य के पहला आता है। यहूदा की पत्री के एक ही अध्याय रहता है, उसमें 22 और 23। (21) से हम पढ़ेंगे, 21, 22, 23। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। उन पर जो शंका में है दया करो और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। इस वचन के द्वारा हम एक स्टोरी सीखेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु को ऐसे मतलब जो यहूदी लोग हैं उनमें से कोई पूछ रहा था, सवाल पूछ रहे थे कि अगर मुझे परमेश्वर में मुझे उद्धार पाना है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय परमेश्वर ने उनको जवाब देते समय उनको एक स्टोरी बताया था। एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो तक जा रहा था, यात्रा कर रहा था, और यात्रा करते समय वो ऐसे रास्ते से जा रहा था जो बहुत सुनसान एरिया है, वहाँ थोड़ा ऐसे डाकू वगैरह रहते हैं, ऐसे एरिया से वो व्यक्ति जा रहा था। तो वो जाते समय ही सोच रहा था कि मेरे साथ कोई तो अगर होता तो अच्छा होता, मेरे साथ कोई यात्रा में होता तो अच्छा होता। लेकिन वो निकल जाता है ऐसे ही, और जाते समय कुछ डाकू उसको घेर लेते हैं, उसको मतलब लूट लेते, उसका पूरा उसको मार के उसको कपड़े छीन लेते। किसी को उसको कपड़े पसंद आते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये चाहिए। कोई उसकी पर्स ले लेता है कि मतलब उसमें कुछ पैसे रहेंगे, वो डाकू थे, चोर थे, तो वो ले लेते और उसको इतना मारते उसको कि मतलब वो ऑलमोस्ट आधा मर चुका था, इतना मारते, उसमें ताकत नहीं थी, उसको प्यास लग रही थी। वो सोचता है अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, कोई मेरी सहायता के लिए आए तो अच्छा है। ऐसा वो पूरा पड़ा रहता है, पूरा खून उसके बॉडी से निकल गया रहता है, वो तकलीफ में रहता है और वो ऐसा सोचता है। तो वैसे ही उस रास्ते से एक याजक आता है और वो जाते जाते उसको देखता है, उसकी हालत देख के वो भी डर जाता है और वो उसको वैसा ही छोड़ के कि अरे डाकू मुझे पकड़ लेंगे, और उसको देख के कि वो कैसा दिख रहा है एकदम, वो वहाँ से चला जाता है। तो उसको बहुत बुरा लगता है कि अरे कोई ये मुझे देख के चला गया, मेरे साथ रुका, मुझे हेल्प नहीं किया, कोई और मुझे हेल्प करने के लिए आता तो काश, ऐसा वो सोचता रहता है। फिर से थोड़ी देर बाद उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है और वहाँ एक लेवी आता है। वो भी आते आते उसको देखता है और फिर देखने के बाद उसको भी ऐसा कि अरे बाप रे ये कौन है, इसको मारा है, कितना लगा है। उसको देख के भी ऐसा कैसा तो होता है कि उसको खून वगैरह में कैसे उसका हाथ लगा, और वो भी वहाँ से कह रहे बाप रे डाकू मुझे भी पकड़ लेंगे, वो भी वहाँ से चला जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि वो उसकी आशा निकल जाती है कि नहीं मुझे कोई यहाँ मदद करने के लिए शायद पहुँचेगा नहीं, ऐसा वो सोचता है, निराश हो जाता है और आशा छोड़ देता है। फिर बहुत ही देर के बाद एक व्यक्ति की चलने की आवाज़ आती है, वो देखता है और फिर बोलता है नहीं ये तो दूसरे देश का है, ये मेरे मित्र देश का नहीं है। वो मतलब सामरी था, वो व्यक्ति जो आ रहा था वो सामरी था। तो वो सोचता है कि अरे ये तो मेरे मित्र देश का भी नहीं है, तो ये मेरी मदद कैसे करेगा। तो उसकी आशा निकल चुकी होती है। लेकिन जब वो सामरी पास आता है, वो देखता है, उसका मन पूरा व्याकुल हो जाता है। वो उसके पास जाता है, उसको मतलब उसके पास जो दाग रस वगैरह रहता है वो उसके घाव पे लगा के, उसके पास जो पट्टी रहती है उसको निकाल के उसको तुरंत मतलब बैंडेड वगैरह बोलते हैं वैसे वो करता है कि उसका खून रुक जाए। और उसके साथ जो गधा रहता है उसके ऊपर फिर वो जो घायल व्यक्ति है उसको चढ़ा देता है। तो वो जो घायल व्यक्ति था वो इतना शॉक हो जाता है कि मतलब अरे अभी मेरे जो मतलब मंदिर में आने वाले प्रार्थना करने वाले जो मतलब परमेश्वर के लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, उन्होंने मेरी मदद की नहीं, और ये तो बाहर के मतलब दूसरे देश का व्यक्ति है, फिर भी उसने मुझ पर दया दिखाई। और फिर वो उसको उठा कर लेके जाता है। वो व्यक्ति बार बार उस गधे पर से गिर रहा होता है, लेकिन फिर भी जो सामरी व्यक्ति रहता है वो ऐसा सोचता नहीं कि अरे ये कितनी बार गिर रहा है, मैं उसको 10 बार उठाऊँ क्या, कितने बार उठाऊँ। वो फिर भी उठाते रहता है और उसको मतलब पहले वहाँ मतलब जैसे डॉक्टर्स घर में डॉक्टर्स रहते हैं उनके यहाँ लेके जाता है, उनको बोलता है कि इसको चंगाई करो, और उसको जो कुछ लगेगा ना मैं उसको 2 सिक्के देता है कि उसके
इलाज के लिए आप यूज़ करो, और अगर कम पड़े तो भी मैं वापस आके दूंगा, लेकिन आप उसको ठीक करो, ऐसा उसको बताता है। तो इसके द्वारा परमेश्वर उनको ये सिखाना चाहता है, जो व्यक्ति उनको पूछता है, यीशु को पूछता है उस समय कि मुझे उद्धार पाना है तो कैसे पाना है, तो परमेश्वर उसको ये स्टोरी बताता है और कहता है जैसा उस व्यक्ति ने किया ना वैसा ही तू कर। क्योंकि परमेश्वर क्या हमें सिखाता है कि दूसरों पे दया करनी चाहिए, दूसरों पे प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर का वचन सबसे मेन यही है, हमें दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए। परमेश्वर के बहुत ऐसे वचन में परमेश्वर कहता है, हम कभी कभी सोचते हैं कि हमें दूसरों की मदद क्यों करना है या फिर क्या ऐसा परमेश्वर ने क्यों बताया। तो प्रकाशित वाक्य में 22:12 में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। परमेश्वर ऐसा प्रतिफल हर एक को रखा है कि हमें दूसरों से प्यार भी करना है और परमेश्वर उसका हमें प्रतिफल भी देता है। हमारे पास बहुत सारे परमेश्वर ने, जब स्वर्गीय राज्य में हम जाएंगे तब परमेश्वर ने हर एक के कामों के अनुसार हर एक के लिए मुकुट भी ठहराया है। जैसे धर्म का मुकुट हो गया, जीवन का मुकुट, महिमा का मुकुट, न मुरझाने वाला मुकुट, ज्ञान रूपी मुकुट, कुंदन का मुकुट, ऐसे बहुत सारे मुकुट परमेश्वर ने रखे। एक बार सोचो, हम ये सब चीज़ें सिर्फ फेरी टेल्स वगैरह उसमें ही ये करते कि अरे मुकुट मिलता है वगैरह, लेकिन हमें परमेश्वर ने वो चांस दिया है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब हमें वो पहनने के लिए मिलेगा। और परमेश्वर का वचन कोई फेरी टेल नहीं है, ये सच बात है परमेश्वर की। तो सबसे मेन आज्ञा परमेश्वर की क्या है कि सब चीज़ों से पहले आप मुझे प्रेम करो, उसके बाद परमेश्वर की आज्ञा है कि दूसरों से प्रेम करो। लेकिन हम वैसे कर रहे हैं क्या? जो लेवी था, जो याजक था, वो क्या थे? मतलब कि मैं परमेश्वर के भवन में काम करने वाला हूँ, मैं परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति हूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया? जिस समय ज़रूरत थी उस समय डर गए, प्लस ऐसे उनकी इच्छा नहीं हुई और वो वहाँ से चले गए। हम क्या कर रहे हैं सच में? मतलब हम उस सामरी के जैसे कर रहे हैं या वो लेवी और याजक थे वैसे कर रहे हैं? हम भी इंसान है, कभी कभी हमारे साथ भी होता है, लेकिन समय पे हमें वैसा करना चाहिए कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को हम बिना सोचे कुछ बोल देते हैं, हमारे मन में नहीं रहता है, या किसी को दुखा देते हैं। या फिर कभी कभी कोई तो ना आशा लगा के रहता है, वो आपकी मम्मी रह सकती है, पापा रह सकता है, भाई बहन दोस्त कोई भी रख सकता है, कलीसिया के कोई व्यक्ति रह सकते हैं कि कुछ तो हेल्प चाहिए उनको, या फिर किसी आशा से आपके पास आशा लगाए बेटे, लेकिन हमको वो समझ में नहीं आती, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो हम कैसे मतलब मदद कर रहे हैं कि नहीं? हमें दूसरों की मदद करने के लिए पहुँचना है, लेकिन वो हमें कैसे समझेगा? हमें ऐसा लगता है मुझे ये करना है, वो करना है। दाऊद का मन देखो, दाऊद इतना छोटा रह के भी उसने गोलियत को मार गिराया, कैसे किया उसने? सैमसन को देखो, इतना मतलब उसके पास शक्ति था। मूसा ने कभी मतलब ऐसी चीज़ ही हुई नहीं थी कि समुंदर में से रास्ता निकले, उसने पूरा 2 भाग कर दिए। परमेश्वर ने बोला, उसने कर दिया, और परमेश्वर ने उसके सामने समुंदर को 2 भाग कर दिए। ये सब कैसे हुआ? ये सब करने के लिए एक ही चीज़ है, यीशु ही मार्ग है। तो हमें परमेश्वर के उपस्थिति में रहना है, पवित्र आत्मा में भर के रहना है कि हमेशा जब हम पवित्र आत्मा के साथ रहते हैं ना, तब हम हमारे दिमाग से नहीं, परमेश्वर के आत्मा से, जहाँ परमेश्वर किसी के लिए हमें रखा है, किसी की मदद करनी है वहाँ पहुँचाता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के आत्मा के कंट्रोल में रहना पड़ेगा, तब हमें समझ में आता है कहाँ मुझे मदद करनी है, कहाँ समझ के लेना है, कोई कुछ मुझसे एक्सपेक्ट करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा को 1 थिस्सलुनीकियों 5:19 भी है कि आत्मा को न बुझाओ, जो हमारे अंदर दिया है परमेश्वर ने, लेकिन हम उस पर ध्यान रख रहे हैं क्या? ये मेन टॉपिक है। तो परमेश्वर कहता है आत्मा को न बुझाओ, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या है कि हम दूसरों से प्रेम करें। हमने कैसे प्रेम करना है? अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। मतलब परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर जो प्रेम करता है, आत्मा देता है, वरदान देता है, उसमें बने रहना है, उसमें से बाहर नहीं जाना है। हो गया तो भी प्रार्थना करके उसमें फिर से बने रहने का है, और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। ये यहूदा का मैं पढ़ रही हूँ फिर से एक बार, 21, 22, 23। उन पर जो शंका में है दया करो। परमेश्वर क्या कहते हैं? कोई भी रहने दो, कभी डाउट में या फिर कुछ चीज़ उनमें कमी है तो उनको ना बार बार ऐसे ये मत करो, पहले उनको समझ लो। और अगर हम भी इंसान हैं, हमसे नहीं होता कैसे करना है, तो प्रार्थना करो कि उनकी मैं कैसे हेल्प करूं, उनको कैसे समझाऊं जिससे उनको दुख ना लगे। ऐसे इससे हमें प्रार्थना करनी है। यहाँ लिखा हुआ है कि
उन पर जो शंका में दया करो, दया करना है उन्हें, ऐसे मतलब ये नहीं करना। और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। हमें ये काम परमेश्वर ने सौंपा है हमारे पास कि बहुत जन जो वीक हो गए, डर के, दुख से पीछे हो रहे, हमें उनको छोड़ना नहीं है। वो आग में जा रहे, उससे हमें झपट कर निकालना है। तो परमेश्वर की ये आज्ञा है। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपसे बातें की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद की, परमेश्वर ने मुझे इसके लिए खड़ा किया। एक छोटी सी प्रार्थना करके क्लोज करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु आपने प्रभु यहाँ खड़ा किया, उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी महिमा हो इस प्रभु पूरे वचन के द्वारा। आदर महिमा आपको ही मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। एक बार ताली बजाएंगे। किसके लिए ताली बजाया? यीशु के लिए, आपके लिए। यस हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। प्रभु ने सहायता किया सिया प्रोग्राम में, सब बातों में प्रभु ने अनुग्रह दिखाया। प्रभु का धन्यवाद है कि पहले बार रिदांत कंठस्थ लिया था ना। प्रभु का धन्यवाद बोल रही हूँ। हालेलुया। हाँ, रिदांत तो डरा हुआ है, फिर भी कोशिश किया। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। देखिए, आपके अंदर डर है, आप लायक नहीं हो, बहुत कुछ है आपके मन में, फिर भी आके खड़े हो जाओ। डरो नहीं, कि आके खड़े हो जाओ। जितना तक हो रहा है उतना तक चलो। बस नेक्स्ट टाइम जब खड़े होते हो ना, ये डर निकल जाएगी। हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। रिदान के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और नीलिमा बहुत अच्छा से, प्रभु एक बार धन्यवाद करेंगे प्रभु को, और नीलिमा को भी। बहुत अच्छा से गाना लिखे है उसने, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। सब लोग उसमें क्या बोलते हैं, मगन होकर गाए हैं। प्रभु का महिमा मिले। सभी लोग ऐसे ही गाने के टाइम खुद का गाना लिख के लेकर आओ, एक बुक बनाएंगे हम लोग। हालेलुया, यस हालेलुया। और स्टोरी का टाइम, मोनिका सिस्टर बहुत अच्छा से विश्वास के बारे में बताई। प्रभु का महिमा मिले। और क्वेश्चंस साक्षी निकाली बहुत अच्छा से। ताली बजाएंगे, जोर से बजाओ। डर डर के तो निकाल के आई, प्रभु का धन्यवाद है। ओके, और बड़ी बात है, वचन को शेजल ने टाइम पर कंप्लीट की है। प्रभु का महिमा मिले। बहुत अच्छा से ली, थोड़ा गाय की, फिर भी टाइम पर उसने क्लोज करने के लिए बहुत कोशिश की। प्रभु का महिमा मिले। अच्छा से प्रभु ने शेजल को भी इस्तेमाल किया। सच में हालेलुया, आग में जो गिर रहे हैं उनको झपट कर पकड़ के बाहर खींचना हमारी कर्तव्य है। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग एक बार जल्दी जल्दी लिख लो वेदांगी, आज ही पोस्ट करना। सितंबर महीना का गाने का समय अर्चना सिस्टर है। कंठस्थ वाक्य नेहा और अक्षदा। टॉपिक फॉरगिव, फॉरगिवनेस। ओके, क्षमा करना, क्षमा पाना, उसमें कुछ भी ले। ओके, स्टोरी मोनिका सिस्टर का आज हो गया है, तो इसकी वजह से राहुल ब्रदर को दो। ओके ओके। और क्वेश्चंस वेदिका निकालेगी और वर्ड ज़रुब्बाबेल। क्वेश्चंस किस में है आप बताइए? फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, तीतुस, ये 3 पत्रियाँ कंप्लीट करो। ओके, फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी और तीतुस, ये तीनों पत्रियों को कंप्लीट करेंगे। ओके, प्रार्थना करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाए एक बार। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर महान खुदा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, इस सुंदर समय में आपके आत्मा के द्वारा प्रभु आपके बच्चों को आपने खड़ा किया, इस बातों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पापा, सभी बच्चों को प्रभु आपके आत्मा के वश में लेकर प्रभु हालेलुया आपने सहायता किया है प्रभु, इस बातों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। पापा, आपको ही महिमा मिले आगे की प्रभु हालेलुया आराधना में। और प्रभु नेक्स्ट महीने किसी प्रोग्राम के लिए भी आपके बच्चों को तैयार कीजिए, आपके नाम की महिमा होने के लिए। पापा, आपके हाथों में समर्पण करती इस समय यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, आमेन।